हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग इंजीनियर मनीष एंड आई एम योर दोस्त एंड होस्ट मनीष। तो हम इस चैनल पे जैसा कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि वीकेंड पे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो डालेंगे। तो इस आज के हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में हमारे साथ हर्ष है। हर्ष ने अभी रिसेंटली पोको केयर में एसडी रोल क्रैक किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हर्ष के पास और उनसे जानते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड था और हाउ ही क्रैक इट। Okay, so thank you, Manish, for inviting me here. So myself, Harsh, and recently I'm working here at the Poco Care. This company is basically a product-based company, जो कि basically हमको क्या करती है, एक medical emergency readiness provide करती है. So here my role as an SD1, uh, I joined back there in I have joined around 2 months ago. So it is journey तो बहुत थोड़ी सी तो हार्ड थी. Like this is my second company. सो कॉलेज प्लेसमेंट से तो मेरी सीजीपीए कम थी से नॉर्मली, तो कॉलेज प्लेसमेंट में इतनी शॉर्टलिस्टिंग हो नहीं रही थी। तो मैंने फिर थोड़ा बाहर ऑफ कैंपस ट्राई किया। तो इंदौर में कंपनी है थॉटविन, तो उसमें मैंने वॉक इन ड्राइव दिया, तो फर्स्ट सिलेक्शन भी मेरा हो गया था सिलेक्शन। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में मैंने स्विच किया है सेकंड पोको केयर में। सो बेसिकली यस, दिस वाज मी। सो आप एज यू मेंशन्ड कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं था, सो दिस इज ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। और आपने बताया भी कि अभी इससे पहले भी आप एक कंपनी में काम कर चुके हो। तो सो आप कैन यू प्लीज मेंशन कि आप कौन से बैच से ग्रेजुएट हो और आपने प्रीवियस कंपनी में क्या काम किया था एंड व्हाट आर यू टेक टैक्स इसमें अभी, और अभी करेंटली इस कंपनी में किस टेक टैक्स पे काम कर रहे ओके, सो मनीष, लाइक माय फर्स्ट कंपनी वाज थॉटविन आईटी सॉल्यूशन। बेसिकली वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी जिसके बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स थे, जैसे कि हैव यू एवर heard the name of Persistent in the IQVIA, and also the First Source is also the client of that company. So in that company, I joined as a month trainee. वहाँ पर हमारा 3 महीने का ट्रेनिंग सेशन था। तो वहाँ पे हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया है मन स्टैक के ऊपर बेसिकली। और मैं वहाँ पर एज अ बैकएंड डेवलपर था, जहाँ पे हमको फुल्ली फोकस रहना पड़ता था नोड के साइड पे। तो वहाँ पर हमारा टास्क था एक एचआरएमएस पोर्टल के जैसा एक क्रिएट करने का, जैसे हमारा केका होता है। तो हमने उसी पे काम किया, उसको एक फुल्ली फ्लेज्ड एंड टू एंड प्रोडक्ट के टाइप में डिलीवर किया था हमने। और वहाँ पर जैसे जो भी डिफरेंट-डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स होती है, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते थे। फिर वहाँ पर मुझे एक गैप नज़र आने लग गया कि नहीं, लाइक मैं बस बैकएंड में ही सब कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे मैं नई अपॉर्च्युनिटी फाइंड कर रहा था। तो फिर वहाँ पे फिर मुझे पोको केयर का ऑफर आया। लाइक पोको केयर में मेरा रोल एसडी1 है, तो यहाँ पे मेरा टेक स्टैक पूरा वही है, वन स्टैक डेवलपमेंट, also plus AWS side also, like I also handle the deployment there. So yes, that's it. तो ये आपका सेकंड कंपनी है और इससे पहले भी आप एक कंपनी में काम कर चुके हैं। तो आप 2024 ग्रेजुएट हो या 2025? Okay, Manish. So I am 2025 pass out. My college is VIT Bhopal. So yes, this is my second company, PocoCare. तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक कि अम, इतने फ्रीक्वेंटली कंपनी स्विच से भी कुछ इशू होता है क्या? मेजरली फ्रेशर्स का ये डाउट रहता है कि अगर आप किसी कंपनी में गए हो एंड इफ यू आर स्विचिंग द कंपनी फ्रीक्वेंटली, तो इस वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं क्या? बेसिकली मैंने देखा तो मुझसे एचआर ने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं किए कि आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहे हो। एज आई एम 2025 पास आउट, so they take me as a fresher. So my second company also take me as a fresher, not as an intern there. But as this is my full time role, not an intern. So इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई हैं अभी तक मुझे, बट एज होती हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। Okay, so coming to our topic, like, so how you got this company and what was the entire interview process? Mm, okay. So I find this company on the Naukri.com. So basically इसके 3 rounds of processes थे. First round is like the assignment part. They give me simple assignment to create and to app like things. But one catch is they want me to integrate the third party AI agents. So वो कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में हमारा सेकंड राउंड हुआ था, जिसमें कंपनी के जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जो SD2, SD3 हैं, उनने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो बेसिकली इन दैट इंटरव्यू दे आस्क्ड मी वन डीएसए क्वेश्चन, लाइक डीएसए क्वेश्चन इज़ लीड कोड मीडियम टू हार्ड। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट क्वेश्चन। इट इज़ लाइक कंटेनर विथ मोस्ट वाटर एज़ ऑफ आई रिमेंबर, लाइक उस टाइप का Something like हार्ड लेवल क्वेश्चन। something like trapping what? अ,
लाइक समथिंग लाइक दैट ओनली। सो वो करने के बाद में उनने मुझे एक मशीन कोडिंग राउंड करवाया था। उसमें बेसिकली उन्होंने मुझे कहा था कि एक ग्लोबल एरर हैंडलर हमको इंटीग्रेट करना है, हमको बनाना है, तो आप नोड में उसको कैसे बनाओगे? तो वो चीज़ भी थोड़ी बहुत ट्रिकी थी। वो करने के बाद में फिर मेरा एक रिएक्ट के लिए टेस्ट हुआ था कि रिएक्ट में सिंपल बेसिक क्वेश्चंस जो भी होते हैं रिलेटेड, तो हुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और उन्होंने एक बेसिक एप्लीकेशन बनवाने को कहा था रिएक्ट में। तो वो हुआ और इस प्रोसेस के बाद में 2 या 3 दिन का वेट लेने के बाद में मेरा थर्ड राउंड हुआ जो कि कंपनी के सीटीओ के साथ था। सो कंपनी के सीटीओ इज़ लाइक हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 30 इयर्स। सो पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी मुझे कि क्या होगा उसमें। बट उनने भी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा, एक असिंक फंक्शन एंड प्रोमिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन्स थे। तो प्रोमिस से असिंक फंक्शंस एंड यस लाइक बेसिक क्वेश्चंस थे, मैपिंग, फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग इन सब के। और वो होने के बाद में दे गेव मी द ऑफर लेटर। ओके। सो ऐसा मैंने देखा है अभी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने रिकॉर्ड किया है और अपने फ्रेंड्स और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो फ्रेशर से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू नो द बेसिक्स। लाइक मेरा लास्ट कंपनी था जिसमें मैं इंटर्नशिप कर रहा था, उसमें वो मेरे से स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड बाय यूजिंग व्हाट कीवर्ड्स। तो यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इतने में ही अगर नहीं बता पा रहे हो तो उनका ये हो जाता है कि बेसिक्स इफ यू डोंट नो बेसिक्स देन हाउ यू विल लर्न न्यू टेक और समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ द वे ऑफ द इंटरव्यू। लाइक वो स्टार्टिंग से ही जानना चाहते हैं कि वो लाइक लेवल अप करते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल में ही फेल हो रहे हो तो फिर वो अपना माइंडसेट वैसा डेवलप कर लेते हैं। बट जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन था कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। लाइक जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो उसमें उनका लेवल ऑफ इंटरव्यू बहुत सिंपल था। लाइक द लेवल ऑफ क्वेश्चन इन डीएसए लाइक दैट वाज सिंपल, बट इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक सिंपल थिंग्स। तो अगर वो आपको एज़ अ फ्रेशर भी जॉइन कर रहे हैं तो लाइक दे एक्सपेक्ट लाइक यू वर्क एज़ एन एसडी1। सो यस लाइक इट एक्चुअली लाइक सो हर ऐसा जस्ट जनरली रहता है ऐसा ना कि आप कोई एमएनसीज में या फिर कोई बिग स्टार्टअप्स में जाओ तो वो मेजरली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखते हैं और इनिशियल फेज में जो स्टार्टअप रहता है तो वो जनरली डेवलपमेंट स्किल को देखते हैं बिकॉज दे वांट कि वो फर्स्ट डे से ही आपको कोई प्रोजेक्ट पे एलोकेट कर दे और एमएनसीज मोस्टली एमएनसीज में वो ट्रेन करते हैं आपको उनके टेक्नोलॉजीज पे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट करते हैं। तो आपके इंटरव्यू से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेजरली दे आर फोकसिंग ऑन व्हिच पार्ट, डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट? और आपके कंपनी में क्या होता है कि वो फर्स्ट डे से आपको कोई प्रोजेक्ट में एलोकेट कर देते हैं या इनिशियली वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं? okay, so in interview they basically more like focused on the development part. Because like the way of the interviews goes like the first only the simple one DSA problem, and after that like 10 to 15 मिनट मेरा DSA राउंड्स हुआ था। उसके बाद में जो 1 घंटा मेरा राउंड्स हुए थे वो सारे के सारे डेवलपमेंट पे बेस्ड थे। तो वो डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे और जैसा तुमने कहा कि पहले दिन से ही काम, तो यस लाइक मैं सेकंड डे से वर्क स्टार्ट कर दिया था। मुझे सोलर क्यूब के फिक्सेस उन्होंने दे दिए थे कि लाइक यू हैव टू फिक्स ऑल द सोलर क्यूब फिक्सेस देयर। सो यस दे मोर फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट पार्ट। इन स्टार्टअप दे मोस्टली फोकस ऑन डेवलपमेंट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन विच जनरली फ्रेशर्स सर्च ऑन द यूट्यूब एंड वो इंस्टाग्राम रील वील में खोजते रहते हैं कि नौकरी से कैसे रिवर्ट पाए, क्योंकि एज ऑफ नाउ आई एम ऑल्सो अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कंपनीज। अभी तो नहीं कर रहा हूँ बट प्रीवियसली आई वाज अप्लाइंग। तो यू कीप अप्लाइंग बट नेवर गेट ए कॉल। तो इज देयर एनी ट्रिक और हैक विच यू हैव यूज्ड ऑन नौकरी सो जिससे आपको रिवर्ट बैक आया? ओके, सो एक चीज़ मुझे किसी मेरे एक सीनियर ने कहा था कि लाइक फाइंडिंग जॉब इज़ नॉट लाइक स्प्रिंट, इट्स लाइक मैराथन। लाइक आप अगर एक बार सोचोगे कि नहीं मैं 3-4 दिन या 1 हफ्ते एकदम मतलब 24 घंटे बस अप्लाई करूँगा, तो बहुत कम चांसेस है बट बहुत कम चांसेस है कि आपको उस 1 हफ्ते के दौरान आपको कोई से इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ लाइक मैराथन, तो आपको लाइक हर दिन आपका स्पेसिफिकली अगर मैं नौकरी का कहूँ तो आपको हर दिन वहाँ पे आपको जाके आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी है। आपको रिक्रूटर्स और आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म ट्राई करना है, बिकॉज़ लाइक लिंक्डइन पे तो आजकल बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, तो आप वहाँ पे इतना नहीं कर सकते हो। आपको मैं 3-4 एक पोर्टल बताता हूँ, जैसे अपना नौकरी है, इंस्टा हायर, वेल फाउंड, वाईसी जॉब्स। वाईसी जॉब्स इज़ स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स, नॉट फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स, फॉर ऑल वी कैन आल्सो अप्लाई देयर फॉर द रिमोट जॉब्स। सो ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट। ओके। सो
इन द सीटीओ राउंड यू सेड ना कि लास्ट में आपसे सीटीओ के साथ एक डिस्कशन हुआ था, सो बेसिकली इट वाज टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड, राइट? तो Yeah. आपसे यू सेड यू वर फीलिंग नर्वस, एंड आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको प्रोमिसेस, आप अभी बताया कि एसिंक का फंक्शन लिखवाया उन्होंने और प्रोमिसेस वगैरह डिक्लेयर करवाए, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एंड टू एंड पूरा कोड लिख के दे दो, या फिर अप्रोच भी बता देने से दे वर सेटिस्फाइड? Like CTO was like as I mentioned before, like वो बहुत एक्सपीरियंस थे, तो इट इज़ लाइक वो मतलब राइटिंग कोड्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, वो बस सोचना चाह रहे थे कि मैं किस वे में सोच रहा हूँ, किस वे में थिंक कर रहा हूँ कि मैं कोड किस तरह से लिख सकता हूँ। तो उनका अप्रोच में ज़्यादा कंसंट्रेशन था कि ये किस तरह से अप्रोच डेवलप कर रहा है। तो हाँ, और वो बीच-बीच में मतलब ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि व्हाई यू थिंक लाइक दिस? व्हाई नॉट दिस टाइप? सो यस, लाइक अप्रोच पे ज़्यादा फोकस था। ओके। सो ये सारा प्रोसेस जितने भी आपने अभी इंटरव्यूज़ का बताया कि ये सीटीओ राउंड सीटीओ के साथ डिस्कशन हुआ, उससे पहले आपका टेक राउंड हुआ, और बाकी ये सारे टाइमलाइन क्या था? लाइक 1 टू 2 डेज़ में कंप्लीट हो गया, या इट टूक मोर देन दैट? It took around 4 or 5 days, assigned after 2 days first round and after 1 day second round. सो आफ्टर दैट सीटीओ राउंड यू गॉट द ऑफर, और यू हैड सम एनी एचआर राउंड और एनीथिंग एल्स? No, no, see, like it is in startup, so CTO asked me all about my salary breakdown and discuss about the salaries and all things. Okay. So when you got the offer, how was you feeling like, I cracked this company and finally you mentioned that no, you had not got any offer from the college, and this was your first not exactly the first company, but you can say the first company. Yes, like it's first for me. So like I was feeling very excited there. Like Bangalore Ana is like so exciting for me. So yes, that's it. So any advice you would like to give the freshers or recently graduating students who are just looking for the job and struggling with rejections, and they are applying but not getting a reply? There is a phrase like apply, apply, no reply. So So would you like to suggest anything for them? keep applying, bro. Keep applying and just do skill up yourself. That's it. There is no shortcut for that until and unless you have a very good referral. Does it matters you have good referral or like senior level of referrals? It does. It does. I saw Then many companies. ओके, इवन आई हैड अप्लाइड, लाइक मैं अभी बहुत सारी कंपनीज में रेफरल के बाद भी अप्लाई किया था, बट देन ऑल्सो माई प्रोफाइल वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड, आई डोंट नो व्हाई। Yeah, as I mentioned, strong referrals. ओके। Yeah. होता ओके। है like it बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनी में इंटरनल्स हायरिंग एंड ऑल. So when there is an internal hiring in company, then only your referral will work. So yes, bro. ओके, थैंक यू guys फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड कमिंग ऑन माय चैनल, एंड हमारे ऑडियंस के साथ इतने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आई होप कि वो दे एंजॉय दिस कंटेंट, और उन्हें इससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो, और वो अपने नेक्स्ट कंपनी में इसे यूज़ करके कुछ अच्छा क्रैक कर पाएँ। It's my pleasure. Thank you. See you in the next interview experience video, and तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।